हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं वो सब हम लोग आज देखेंगे। तो देयर आर सो मेनी अप्रोचेस, अप्रॉक्स 9। ठीक है, और अप्रोच का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक नॉर्मल भाषा में समझे तो अप्रोच इज़ कि अगर मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका ये क्या है, मतलब एटीट्यूड क्या है, उसको अप्रोच बोलते हैं। मतलब आपका थॉट क्या है उसको करने के पीछे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अप्रोच कैसे फिट हो रहा है, मतलब बहुत सारे जो ऑथर लोग हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। ठीक है, कि मतलब क्या उनको क्या लगता है कि क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, कि मतलब उसमें यूनियन होना चाहिए कि नहीं, उसमें मतलब बार्गेनिंग कैसे हो, उसमें जो मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करें। ये सब मतलब अलग अलग लोगों ने अपने विचार में बताया है। तो उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों को ये बोला जाता है, अप्रोच बोला जाता है, डिफरेंट अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग अप्रॉक्स 9 अप्रोचेस देखेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाहर एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे तो यहाँ देख लेते हैं अप्रोचेस ऑफ IR मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो यहाँ पे क्या है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज perceived differently by different scholars and experts, and every scholar has given their own views in the context of industrial relations। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने जो भी बताया वही है। दिस व्यूज एक मिनट these views फॉर्मुलेट डिफरेंट अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब ये बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं जो कि मतलब ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डिफरेंट अप्रोचेस को बनाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स देर इज नॉट अ सिंगल अप्रोच दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा अप्रोच नहीं है जो कि आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में सब कुछ मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दे। रैदर all approaches of industrial relations collectively provide a complete understanding of the complexity and diversity among the various actors and players in industrial relations। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा नहीं है जो आपको ये बता दे कि मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, किस तरीके से चलाना चाहिए। बट अगर हम जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, मतलब जितने भी हैं, उन सबको अगर एक मिला के देखें, उन सब के बारे में टोटल अपना नॉलेज लें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्चुअली क्या है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है। ठीक है, और इसके जो वेरियस एक्टर्स हैं और प्लेयर्स हैं, मतलब एक्टर्स प्लेयर्स कौन कौन होंगे, अगर नॉर्मली भाषा में समझे तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में होते कौन है, हमारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं। ठीक है, और ट्रेड यूनियन होता है जो कि मतलब हमारे वर्कर्स मिलके बनाते हैं। और क्या होता है, और होती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, इन सबको मिलके बनता है हमारा ये इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो इन सबको समझना है तो हमें डिफरेंट अप्रोचेस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग देख लेते हैं कि जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अच्छा, तो पहला है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला है यहाँ पे यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, दूसरा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच, फिर है मार्क्सिस्ट अप्रोच, उसके बाद सिस्टम्स अप्रोच, फिर है सोशियोलॉजी अप्रोच। ठीक है, अच्छा इसके बाद और कुछ है, इसके बाद है गांधीयन अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, विविगिरी अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में देख लेंगे। चलो, अच्छा एंड में हम लोग देख लेंगे कि मतलब थोड़ा पिक्चर वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल थ्योरी देख लेते हैं, लास्ट में थोड़ा पिक्चर वाइज देख लेंगे, मतलब इमेज के थ्रू समझ लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे है द यूनिटरी अप्रोच discourage a conflict in the form of strikes, which is not only regarded and as necessary but destructive। मतलब यहाँ पे यूनिटरी अप्रोच का मतलब क्या है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या होता है, एकजुट। तो ये जो अप्रोच है ये एकजुटता पे मतलब जोर देता है कि जो भी वर्कर्स हैं और जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो लोग एक हैं, अलग नहीं है। ठीक है, और ये लोग मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को गलत मांगते हैं। ठीक है, जो स्ट्राइक्स को ये लोग मतलब ठीक नहीं मानते हैं। मतलब ये सब मतलब नेसेसरी तो है, मतलब लेकिन डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, मतलब ये सब जो काम करने वाले लोग हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, द यूनिटरी अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्ट्रांगली अपहोल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स। जो यूनिटरी अप्रोच है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो यूनिटरी अप्रोच है वो किस चीज़ पे बिलीव करता है, किस कॉन्सेप्ट पे, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन मतलब सहभागिता, मतलब सहभागीदारी। ठीक है, मतलब सब लोगों का एक भागीदारी है। अगर कोई कंपनी चल रही है, कोई इंडस्ट्री है, तो उनमें जितने भी लोग हैं उन सब की मतलब ये है भागीदारी है। ठीक है, उसके बाद क्या है
इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स। मतलब अगर कोई गोल है, कोई मतलब टारगेट है, तो उसको सब मिलके मतलब पूरा करेंगे, वो सबका गोल है, किसी एक पर्सन का नहीं है। ठीक है, मतलब टीम वर्क पे फुल ये है, मतलब जोर दिया गया है कि सब कोई एक टीम है, कोई किसी से अलग नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इट प्रमोट्स, मतलब इनके क्या थॉट्स हैं वो देख लेते हैं कि ये क्या प्रमोट करते हैं। इट प्रमोट्स अ प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड हारमोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ पे प्रमोट ये करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि एक प्रोडक्टिव मतलब बहुत जिसमें अच्छे से काम हो सके, इफेक्टिव मतलब जिसका इफेक्ट आए, ठीक है, एंड हारमोनियस मतलब एक अच्छा मतलब मेल जोल वाला वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे मतलब मेल जोल वाला इन्वायरमेंट हो, मतलब लोग आपस में मिलजुल के रहें, जहाँ पे काम भी अच्छे से हो और जो मतलब उसका थोड़ी सी भी काम का अच्छा इफेक्ट निकले, मतलब अच्छा रिजल्ट निकले। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ ट्रस्ट वर्दी, ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। मतलब ये लोग क्या किस पे ये जोड़ देते हैं कि डेवलपिंग अ ट्रस्ट वर्दी, भरोसेमंद, भरोसा करने लायक, ओपन मतलब कोई ये नहीं है, मतलब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है किसी से भी। ठीक है, सब कुछ ओपन है। फेयर मतलब किसी के संग कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, सब कुछ इक्वल हो। एंड ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वर्कर्स से एम्प्लॉयर कुछ भी छुपा नहीं रहा है। ठीक है, वर्कर्स को सब पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, इस टाइप का वर्क कल्चर। उसके बाद यहाँ पे है ये वाला कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कोर्ट। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया जाता है ना, कि मतलब जहाँ पे अगर किसी कोई अगर यहाँ पे ये है हमारे एम्प्लॉय है, मतलब वर्कर है, उनको अगर किसी एम्प्लॉयर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाएंगे कोर्ट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन जैसा तो कुछ है नहीं जो इनके बीच बैठ के कोई मतलब ये करे, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग करे, कुछ भी करे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे डायरेक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, उनको मतलब ये करते हैं, ठीक नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट एसोसिएशन का जो ये है ना, मतलब इंटरफेरेंस है, उसको ये लोग सही नहीं मानते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर ना करे, और जो ट्रिब्यूनल्स कोर्ट है वो भी कोई मतलब इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, ये लोग आपस में समझ लेंगे जो भी करना है। अच्छा फिर यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। इट इनिशिएट्स डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि जो यहाँ पे वर्कर है हमारे, मतलब जो वर्कर है, और यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयर है, मतलब जो लोगों ने इनको हायर किया है, अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट आके इन्हीं लोगों से बात करें। ठीक है, एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, डायरेक्ट ये लोग इन्हीं लोगों से बात करें, बीच में यहाँ पे कोई भी बिचौलिया ना हो। ठीक है, ना यहाँ पे कोई यूनियन हो, ना यहाँ पे कोई आपका गवर्नमेंट हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे फुल, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट जाके एम्प्लॉयर से या मैनेजमेंट से बात कर सकता है। बीच में कोई आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए यूनिटरी अप्रोच में क्या है, डायरेक्ट बात करने की ये है, इनिशिएटिव है। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, यही सबको MCQ बना के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि डायरेक्ट वर्कर टू मैनेजमेंट ये को मतलब क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन को ये करता है, प्रमोट करता है, तो आपका होगा यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, प्लूरलिस्टिक मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब हम लोग जानते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसे अगर समझोगे ना तो प्लूरल का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो जहाँ पे एक मोटा मोटा अगर समझ ले ना कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच में ना लोग वर्कर्स को और इसको मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयर्स को अलग अलग ये मानते हैं, एंटिटी मानते हैं। जैसे कि यूनिटरी में क्या था, सब सेम था, सब इक्वल था। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब थ्योरी वाइज देख लेते हैं। The pluralistic approach assumes that the organization is consists of individuals who form डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विद देयर ओन सेट ऑफ एम्स। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ इंडिविजुअल्स है जो कि फॉर्म करते हैं एक ग्रुप विद देयर ओन सेट ऑफ एम, जिनका खुद का एम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब वो भाईचारा या ऐसा कोई वाली भावना नहीं है, मतलब लोग खुद के एम को लेके ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। उसके बाद मतलब सेट ऑफ एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, लीडरशिप स्टाइल्स एंड इंडिविजुअल proposition, and this kind of multi-distinct groups are responsible for the continuous scope for conflict। अच्छा सॉरी, मतलब यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है ना कि मतलब जो इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो इंडस्ट्री है उसमें अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो मैनेजमेंट है या जो एम्प्लॉयर है उन लोगों का भी एक ग्रुप है। ठीक है, और जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, उनका भी अपना एक ग्रुप है। ठीक है, तो जो वो लोग ग्रुप बनाते हैं, उनके ग्रुप बनाने का एम होता है कि उनका पर्सनल एम होता है कुछ। ठीक है, खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लीडरशिप स्टाइल होता है। ठीक है, अपना मतलब वैल्यू प्रोपोर्शन होता है कि मतलब इतना हमें फ़ायदा चाहिए इस चीज़ से। ठीक है, उसके बाद
बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब मल्टी डिस्टिंक्ट ग्रुप बन जाते हैं जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण होता है कि ऐसे ग्रुप होते हैं ना जिनका मतलब जो लालची होते हैं, बेसिकली अपने बारे में सोचते हैं और अलग अलग ये करते हैं, मतलब ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और देखते हैं। इट कंसिडर्स द वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एज रैशनली बेनिफिशियल एंड इनएविटेबल, मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज व्यूड एज नेसेसरी फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। मतलब ये लोग क्या मानते हैं ना कि जो मतलब मैनेजमेंट है, जो कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होगी ही, ठीक है, जिसको मतलब रैशनली बेनिफिशियल है, मतलब ये फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है, और मतलब इनएविटेबल है, जिसको रोका भी नहीं जा सकता है। और इसको ना ये लोग मतलब नेसेसरी देखते हैं कि ज़रूरी है, होगा ही, मतलब ये नेसेसरी है होना। और जिसके कारण क्या होता है, इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है, और जिससे ग्रोथ भी होती है, ठीक है। मतलब अगर वर्कर को कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट को अगर वो चीज़ मतलब ठीक नहीं लग रही है, वो क्या करेंगे, उनके वर्कर्स की बात नहीं मानेंगे, ऐसे करके उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब ये है, मतलब नेसेसरी है, मतलब होगा ही, ठीक है। और इनको ये लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग देखते हैं, ठीक है। द ट्रेड यूनियन आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट representative of employee interest and workers join the trade union to protect their interests and influence the decision making of the management। मतलब यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है ना कि जो ट्रेड यूनियन इस तरीके से कंसिडर किए जाते हैं कि ये लेजिटिमेट है, मतलब यहाँ पे एक मतलब अच्छे सही तौर पे ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, एम्प्लॉय के, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट है, और जो वर्कर्स जो है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। तो मतलब उनका जो ये है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनके मतलब उनकी भी जो डिसीजन मेकिंग जो मतलब ये है एबिलिटीज़ हैं, जो उनको भी मौका मिलना चाहिए, उसको मतलब यहाँ पे ये किया जाता है। मतलब ट्रेड यूनियन के थ्रू मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो अपने पार्टिसिपेशन को यहाँ पे दिखाते हैं कि मैनेजमेंट में मतलब जो वर्कर हैं उनका भी एक पार्टिसिपेशन है, ठीक है। मतलब अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ा होगा, आई थिंक मैंने ही पढ़ाया था कि वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, वो मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा ये करता है, मतलब वैल्यू देता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच। अच्छा, तो इसमें मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं है समझाने के लिए, मतलब थ्योरेटिकली ज़्यादा समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझ लेना तो मार्क्स अप्रोच का सिंपल मीनिंग है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयर है, मतलब जो भी ऊपर बैठा हुआ है, हायर पोस्ट पे है, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयर है तो इनके नीचे ही वर्कर काम करेंगे एज़ यूजल, ठीक है, कि यही लोग हायर करेंगे वर्कर्स को। तो ये लोग ना हमेशा क्या करेंगे, वर्कर्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, मतलब इनके जो अधिकार हैं वर्कर्स के, उनको ये लोग मतलब ये करेंगे, मतलब क्या बोला जाता है उसको, फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। मतलब अपने बारे में सोचेंगे और इनको वर्कर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मतलब मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रेडिकल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि रेडिकल अप्रोच क्या है, मतलब अगर पूछे कि मतलब अलग अलग अप्रोचेस के नाम देके कि इनमें से किसको रेडिकल अप्रोच बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब जो कैपिटलिस्टिक होते हैं वो लोग मतलब उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, बस, और कुछ भी इसमें समझना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच इज़ अगेंस्ट द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इंटरवेंशन थ्रू लेजिस्लेशन एंड दी क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। मतलब ये यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं ना, उसके भी ये खिलाफ है, ठीक है। मतलब इनका सिंपल विचार है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट है, चाहे वो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर है, चाहे वो मतलब एजेंसी ओनर है, चाहे मतलब एजेंसी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री कुछ भी है, जो लोग भी हायर पोजीशन पे है वो लोग सारे बदमाश हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझो कि वो लोग सारे मतलब ये है मतलब बुरे हैं, नेगेटिव हैं, और जो वर्कर हैं जो कि मतलब गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, वो सारे मतलब दुखियारे हैं, ठीक है, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं सब, ठीक है। ये इन लोगों का सिंपल मानना है, बस, और कुछ भी नहीं। इनका ऐसा मानना है कि ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, ना कोई ट्रिब्यूनल्स बनना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, आप मतलब अगर एक सिंपल वर्ड में कहें तो सारे जो मतलब ये है ना कैपिटलिस्टिक, सबको हटा दो, सिर्फ जो वर्कर बचे वही लोग सबसे अच्छे हैं, ठीक है। मार्क्स का ये थॉट है, ठीक है। दे बिलीव दैट स्टेट इंटरवेंशन ऑलवेज फेवर्स मैनेजमेंट इंटरेस्ट रैदर देन सपोर्टिंग दी वर्कर्स। मतलब जो ये है मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना, ये लोग बिलीव करता है कि जो स्टेट इंटरवेंशन है, अच्छा यहाँ पे स्टेट का मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट कभी मत समझना, स्टेट मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
यहाँ पे स्टेट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोग कभी भी मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं जाएगी, वो लोग हमेशा मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के मतलब साथ चलेगी, फेवर में चलेगी और वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यह सिस्टम अप्रोच ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये थोड़ा ठीक ठाक अप्रोच लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू जॉन टी डनलप दैट एवरी ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू अ continuous but independent social system culture that is responsible for shaping his or her actions, behaviors, and role. This system approach of industrial relations has based on a joint functions of all different variables. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स नीचे हम लोग इसके बाद देख लेंगे। तो इनका मानना है जॉन टी डनलप का, जिनके द्वारा ये सिस्टम अप्रोच दिया गया है कि जो जितने भी मतलब वर्कर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग मतलब एक सोशल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट भी है और सोशल सिस्टम में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके एक्शंस, बिहेवियर्स एंड रोल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इनके जो यहाँ पे ये वेरिएबल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। एक्टर्स, ठीक है, पहला है इनका एक्टर्स, फिर क्या है इनका कंटेक्स्ट, फिर है आइडियोलॉजी, ठीक है। तो एक्टर्स क्या है, द टर्म एक्टर्स हैज रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स फॉर individuals or parties involved in the process of developing sound industrial industrial relations. This variable is denoted by A, ठीक है। मतलब ये जो एक्टर्स हैं ये मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या कोई पार्टीज भी हो सकती है, ठीक है, जो लोग मतलब डेवलप करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ठीक है। तो इस वर्ड को, एक्टर को ये कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, द टर्म कॉन्टेक्स्ट हियर रेफर्स टू द condition or situation in which the actors perform the given task. मतलब जो लोग जो एक्टर्स होते हैं ना, जो टास्क परफॉर्म करते हैं, वो लोग मतलब कैसा कंडीशन है, ठीक है, क्या सिचुएशन है जो एक्टर्स टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको ये लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्री मार्केट, इंडस्ट्री का जो मार्केट, टेक्नोलॉजीज एंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, इंक्लूड्स द इंडस्ट्री मार्केट्स, इंडस्ट्री मार्केट को एम से दर्शाया जाता है, टेक्नोलॉजीज टी से, एंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर यूनियंस, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है आइडियोलॉजी, तो दी सिमिलर आइडियाज, mentality or beliefs said by the actors help to blend the system. It denotes by I, ठीक है। आइडियोलॉजी को कैसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, अब है सोशियोलॉजिक अप्रोच, ठीक है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, अ सोसाइटी is consist of different people who have many differences in their family background, attitudes, skill, education level, perception, personality, interest, likes and dislikes, and these differences not only affect management vision, mission objective, employee attitude and perception, but are also responsible for workplace conflict. मतलब कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट लोग होते हैं सोसाइटी में, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनका बहुत सारे जिनमें डिफरेंसेस होते हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग होती है, उनका एटीट्यूड, स्वभाव, उनका स्किल, मतलब उनको जो चीज़ें आती हैं वो अलग है, उनका एजुकेशन लेवल अलग है, उनका परस्पेक्शन यानी उनकी विचारधारा अलग है, पर्सनैलिटी मतलब उनका जो खुद का पर्सनैलिटी है वो अलग है, उनके इंटरेस्ट यानी उनको अपने जीवन में क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब कुछ अलग है, ठीक है। मतलब ये लोग और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब मतलब इफेक्ट करते हैं मैनेजमेंट विजन को, और साथ ही साथ ये लोग मिशन ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय एटीट्यूड, और जो एम्प्लॉय है जो किस तरीके से बर्ताव करेगा मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उनका जो मतलब क्या बोलते हैं पर्सपेक्शन पे तो इफेक्ट करेगा ही, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का भी, ठीक है, कि वर्कर जो है वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, मतलब उनकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं ना, तो सबको एक जैसे नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, तो उन सब का मतलब मेंटालिटी ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, सोशियोलॉजिकल ये है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वेयर इंडस्ट्री ऑल्सो वेयर इंडस्ट्री ऑल्सो
इफेक्ट्स सोसाइटी इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेज। ठीक है, industries play a key role in determining social mobility, urbanization, transport problems, family structure and size, status symbol and customs. ठीक है, according to the sociological approach, society impacts various work environment factors that are economic, technical, and political factors of an enterprise, and these determine what kind of relationship is shared by the employer, employees, institutions and government bodies। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स ये करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और इंस्टीट्यूशन के बीच और गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच किस तरीके का रिलेशन होगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे है ये जॉन टी डनलप का जो सिस्टम अप्रोच है उसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला, किस फार्मूला के ऊपर वो बेस्ड है। ठीक है, हमने जो पढ़ा मैनेजमेंट को एम बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो हमने भी पढ़ा है वो सब के ऊपर मिलके, एक मिनट, उन सब के ऊपर मिलके यहाँ पे एक उन्होंने फार्मूला बनाया है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, आर मतलब रिलेशन इज इक्वल टू FATMPI, ये सब है फार्मूला। ठीक है, ए से आई थिंक एक्टर था, टी से मुझको याद नहीं है, देख लेते हैं एक मिनट। अच्छा एक मिनट, कहाँ गया, टी से टेक्नोलॉजी, एम से मार्केट, इंडस्ट्री मार्केट, टी से टेक्नोलॉजी है, पी से पावर है, ठीक है, आई से आइडियोलॉजी है, ठीक है, ए से एक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे एफ आई थिंक नहीं है, आर इज इक्वल टू ये क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू FATMPI। ठीक है, ये आने का तो चांस नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी यू कैन ये नोट इट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गांधीयन अप्रोच। ठीक है, तो गांधीयन अप्रोच सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। अच्छा, गांधीयन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस perceived that every industrial organization is a joint venture of employees and employers, and the employees should be treated as associates or co-partners in the business। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है कि ये गांधी जी का क्या मानना है कि जो ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है, मतलब किसी का अकेले का नहीं है। ठीक है, जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर है वो लोग मतलब एक ही टीम में है। ठीक है, वो लोग अलग नहीं है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, एसोसिएट के जैसा ट्रीट करना चाहिए या को पार्टनर्स के जैसा ट्रीट करना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में बस इंडस्ट्री बना लेने से नहीं होता। ठीक है, ओनली इंडस्ट्री अगर है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये अकेले खुद काम नहीं कर लेगी, इसको चलाने के लिए वर्कर की ज़रूरत है। ठीक है, एम्प्लॉयर खुद काम नहीं करता है, वो सारा काम वर्कर से करवाता है। ठीक है, तो बस एम्प्लॉयर ही मतलब भागीदार नहीं है इंडस्ट्री के ग्रोथ में, उसमें वर्कर का भी इक्वल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक्स, instead he was a supportive he was a supportive attitude was he had होगा सॉरी ही हैड अ सपोर्टिव एटीट्यूड टुवर्ड स्ट्राइक्स। मतलब गांधी जी स्ट्राइक के खिलाफ नहीं थे, उनका स्ट्राइक के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो चाहते थे कि स्ट्राइक्स हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा है तो वर्कर्स को स्ट्राइक करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू थ्योरी opinion, strikes should be carried out in a completely violence free manner, and it should be treated as the last option the worker अडॉप्ट। मतलब बोलने का मतलब है कि स्ट्राइक हो, लेकिन स्ट्राइक ये हो मतलब वायलेंस फ्री हो, यहाँ पे कोई भी ये ना हो, झगड़ा ना हो, ठीक है, मार पिटाई वो सब ना हो। ठीक है, और जो वर्कर है वो स्ट्राइक को एकदम लास्ट ओपिनियन मिले, मतलब लास्ट ऑप्शन माने, मतलब ये नहीं कि हर छोटी चीज़ पे स्ट्राइक करने बैठ गए, सबसे मतलब एंड में अगर कुछ भी चीज़ से काम नहीं चल रहा है तो स्ट्राइक करे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, after the failure of all the constitutional and peaceful ways of resolving conflict and negotiating with the employer, मतलब सारा जो मतलब क्या बोलते हैं, अगर सारे रास्ते फेल हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी मतलब अपना लिया वो भी फेल हो गया, पीसफुल तरीका भी फेल हो गया कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी का ये मानना है।
अच्छा, Gandhi's approach is focused on increasing production and gains from production should be shared with the employees whom it has been possible. मतलब जिससे भी पॉसिबल है उससे कंपनी या इंडस्ट्री अपना जो प्रॉफिट है, जो प्रोडक्शन का जो फ़ायदा है वो शेयर करे. ठीक है, शेयर करना चाहिए. गांधी जी ऑल्सो emphasizes that industrial disputes between the employer and employees should be resolved healthily through interactions, abbreviation, sorry, arbitration and बायलैटरल नेगोशिएशन. ठीक है, मतलब जो इनका मानना है ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हेल्थीली रिजॉल्व हो जाए बिना किसी मतलब कॉन्फ्लिक्ट के. ठीक है, थ्रू इंटरेक्शंस मतलब बातचीत हो. ठीक है, आर्बिट्रेशन मतलब होता है कि एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है. ठीक है, जब कहीं पे भी बात सॉल्व नहीं होती है तो आर्बिट्रेशन के पास जाना होता है. ठीक है, उसके बाद बायलैटरल नेगोशिएशन मतलब बोथ पार्टी मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों बैठ के बात करें. बोथ पार्टीज मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग और जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे यूनियन वो लोग बैठ के बात करें. ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये है साइकोलॉजिकल अप्रोच. ठीक है, वो था सोशियोलॉजिकल, अब ये है साइकोलॉजिकल. अच्छा, तो साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या है? द मेन रीजन बिहाइंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज द डिफरेंट परस्पेक्शंस, सॉरी परसेप्शंस, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी. ओके, तो द मेन रीजन बिहाइंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज द डिफरेंट परसेप्शन मतलब अलग अलग सोच विचार. ठीक है, एंड माइंड सेट्स मतलब अलग परसेप्शन है किसी पर्सन का. ठीक है, उसका माइंड सेट अलग है और दूसरे का अलग है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ है. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल मतलब ये लोग मानते हैं कि साइकोलॉजिकली इट्स कॉमन कि अगर इंडस्ट्री जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अलग है. ठीक है, और जो वर्कर है उसका गोल अलग है तो इन दोनों में कभी भी नहीं जमेगा. ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा ही, डिस्प्यूट होगा ही. अच्छा, उसके बाद है कि यहाँ पे इट लैक ऑफ ट्रस्ट मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं करता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट नहीं करता. एंड नेगेटिव फीलिंग्स अमोंग द की पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट इज द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट. जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट है उन लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स है. ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सही नहीं समझता, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सही नहीं समझता. ठीक है, और किसी पे ट्रस्ट नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट. अच्छा, दी नेगेटिव perception about each other not only affect economic but also non economic factors. मतलब जो ये नेगेटिव अप्रोच है ना वो इकोनॉमिकली तो प्रॉब्लम करती है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी वो ये करती है मतलब इफेक्ट डालती है, जैसे कि पावर, पोजीशन, रिकॉग्निशन, बिलीव्स, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स. ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी जो ये है लैक ऑफ ट्रस्ट और नेगेटिव परसेप्शन ये करती है, इफेक्ट डालती है. ठीक है, ऑल फैक्टर्स क्रिएट अ टेंस interpersonal relationship leading to conflicts that ultimately hinder the image and interest of the individuals involved. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं ना, मतलब कौन से हैं दो इंडिविजुअल हमने देखा, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट या और दूसरे क्या है वर्कर या एम्प्लॉई. ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग हैं क्या, अलग अलग इंडिविजुअल्स. ठीक है, इनका जो खुद का मतलब माइंड सेट है, जो खुद का मतलब इन लोगों का बिलीफ सिस्टम है, उन सब की वजह से यहाँ पे मतलब अलग कॉन्फ्लिक्ट है जो वो क्रिएट होती हैं. ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं वीवी गिरी अप्रोच. ओके, तो वीवी गिरी अप्रोच इनका क्या है कि वीवी गिरी अप्रोच emphasize the importance of collective bargaining and mutual recognition between management and labor should. अच्छा, यहाँ पे लेबर की भी स्पेलिंग गलत है. ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना. अच्छा, तो वीवी गिरी अप्रोच में क्या है ना कि यहाँ पे ये लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं कि इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग को. ठीक है, और म्यूचुअल नेगोशिएशंस को बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर शुड बी यूज टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसका मतलब इसकी थ्योरी अभी वीवी गिरी जी ने ही दी है. ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर के विचार हैं, जो वर्कर के मतलब इच्छाएं हैं, जो कि मतलब काम करने को लेके मतलब वर्क प्लेस को लेके, और जो एम्प्लॉयर है जो मतलब हायर किया कर रहे हैं लोगों को, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, उन लोगों का जो खुद का ये है मतलब क्या बोलते हैं खुद का जो पॉइंट अप्रोच है, उन दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, जो भी मतलब मतभेद चल रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए यहाँ पे बार्गेनिंग होनी चाहिए. मतलब वर्कर अपना पॉइंट रखे, मैनेजमेंट अपना पॉइंट रखे. ठीक है, और जिसमें कौन बीच में रहेगा, बीच में रहेगी यूनियन. ठीक है,
तो यहाँ पे वीवी गिरी कलेक्टिव बार्गेनिंग को ये करते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल नेगोशिएशन मतलब कुछ नेगोशिएशन हो, अगर वर्कर को जैसे अपनी सैलरी इंक्रीज़ करवानी है तो वो मैनेजमेंट को बोले, ठीक है, कि हमारा कुछ मतलब सैलरी इंक्रीज़ करो, कुछ बोनस के लिए बोले, अगर वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बोले, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब यह नेगोशिएशंस है, ठीक है, कि मतलब सैलरी इतनी होनी चाहिए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो इतना भत्ता मिलना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इन नेगोशिएशंस में आती हैं, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट एवरी इंडस्ट्री शुड सेटअप कहाँ गया, बाई पार्ट राइट, मतलब दो दो मतलब जो दो तरह के होते हैं जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, उसको बाई पार्ट राइट बोलते हैं, ठीक है। Machinery to resolve the industrial conflict, and this bipartite committee consists of both management and trade union representative, मतलब ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें दो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, जो बाईपार्टाइट हो। कौन कौन हो वो दो, एक हो मैनेजमेंट, ठीक है, एक साइड हो मैनेजमेंट, दूसरे साइड हो वर्कर्स डायरेक्टली नहीं हो, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हो यूनियन, ठीक है, और मैनेजमेंट के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, जो लोग आपस में बैठे और क्या करें, बात करें, और इस बातचीत को क्या बोलेंगे, हेल्दी ये बातचीत होगी जिसको बोलेंगे म्यूचुअल नेगोशिएशन या कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। गिरी एम्फसाइज्ड दी voluntary efforts of the management and the trade unions to resolve their differences through uh, voluntary arbitration and collective bargaining rather than compulsory arbitration, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, बीबी गिरी emphasized the voluntary efforts of the management and the trade unions to resolve their differences through voluntary arbitration, ठीक है, मतलब जो कंपलसरी आर्बिट्रेशन होते हैं ना, उसकी जगह पे ये वॉलेंटरी को ये कर रहे हैं, मतलब ये कर एम्फोसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि मतलब वॉलेंटरी चीज़ें हो, ना कि मतलब ये कंपलसरी वाइज हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये हमारा लास्ट अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये क्या है, ये है कि एल्टन मायो, इन्होंने ये अप्रोच दिया है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया है, एल्टन मायो, ठीक है, देख लो यहाँ पे। अच्छा, इनका है considerable importance of human behavior, इन्होंने बताया है, ठीक है। This approach analyze the behavior of individuals and groups at the workplace, and also helps in modifying individual behavior towards the accomplishment of organization organizational objectives। अच्छा, तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, ये लोग जो एल्टन मायो के द्वारा दिया गया है, ये क्या करता है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एट द वर्क प्लेस, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मॉडिफाइंग इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब ये लोग इंडिविजुअल जो पर्सन है वर्क प्लेस में, उनके बिहेवियर्स को मतलब आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग चलने में ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। या फिर जो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप इन द सेंस मैनेजमेंट का एक अलग ग्रुप होगा, ठीक है, जो मैनेजमेंट को ये करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यूनियन का अलग ग्रुप होगा जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन मॉडिफाइंग इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी जो इंडस्ट्री है, मतलब जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने में, उसको मतलब ये करने में, पूरा करने में, बढ़ावा, मतलब क्या बोलते हैं, उस गोल को कंप्लीट करने में, मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जो ह्यूमन रिलेशन या एचआर रिलेशन इस चीज़ को ये करता है, मतलब ये करता है, एम्फोसाइज करता है। द स्कूल ऑफ थॉट हाईलाइट्स all the aspects of human behavior that ensure individual integration, motivation, teamwork, productivity, and cooperation with management. The human relations approach stresses contain certain policies and techniques that are vital for improving employee moral efficiency, employees moral efficiency, communication, and workplace as a social system, group dynamics, and participation in management and job satisfaction.
मतलब जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें, ये सब मतलब एक इंडिविजुअल के थॉट्स, उनके मतलब जो खुद का विचार है, वो सब डिपेंड करता है किस पे, उनके मोटिवेशन पे, ठीक है, कि उनका जो वो टीम वर्क कैसा करेंगे, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, ये सब मतलब डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के मतलब बिहेवियर पे, ठीक है। तो ये लोग हर इंडिविजुअल को ये करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट, मतलब उनके थॉट्स को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिसके वजह से इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, इफेक्टेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। फिर यहाँ से आगे देख लेते हैं, दिस अप्रोच outline all the attributes that determine the labor and management relations which may arise from industrial dispute or uh, conflicts like job and social security, good pay and working condition, uh, रिकॉग्नाइजेशन, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग ETC, ठीक है। इन सब चीज़ों पे जो क्या है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है, स्ट्रेसेस मतलब जोड़ देता है, ठीक है। सर्टेन पॉलिसीज मतलब ऐसा कोई पॉलिसी हो, ऐसा कोई टेक्निक हो दैट आर वाइटल फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मॉडल, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, ऐसे टेक्निक्स हो जिसके थ्रू मतलब इम्प्लॉय के मॉडल्स को ये किया जाए, मतलब उनको मतलब मॉडल के लिए ये हो, वाइटल हो, मतलब ज़रूरी हो, ठीक है। उनके एफिशिएंसी को मतलब बढ़ावा मिले, कम्युनिकेशन बेटर हो, ठीक है। जो वर्क प्लेस का उनका जो सोशल सिस्टम है वो अच्छा हो, ठीक है। उनका मतलब ग्रुप अच्छा हो, उनका पार्टिसिपेशन अच्छा हो मैनेजमेंट में, ठीक है। उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मतलब इन सब चीज़ों पे जोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद दिस अप्रोच आउटलाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट डिटरमाइंस द लेबर मैनेजमेंट, मतलब लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस को जो भी मतलब ये करते हैं, मतलब एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उन सब चीज़ों को ये क्या करता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मतलब इन सब चीज़ों पे ये देता है, जोड़ देता है, ठीक है, कि ये सब बेटर हो, ठीक है। चीज़ें मतलब जहाँ तक हो सके अच्छी हो सकें, डिस्प्यूट्स को कम कम किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि मतलब जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी इन सब चीज़ से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। अच्छा पे मिले, गुड पे मिले, वर्किंग कंडीशंस बेटर हो, ठीक है। उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको मतलब वो डिज़र्व करता है अगर, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले, उसको कोई मतलब एक्स्ट्रा पे या कोई मिलता है, जैसे कि वर्कर को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये सब भी बहुत सारे लोगों को मिलता है बहुत सारी कंपनीज़ में, ठीक है। तो वो सब होना चाहिए, ठीक है। ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन सब चीज़ों पे जोड़ देती है, ठीक है। उसके पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग ETC, मतलब जो मतलब मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें वर्कर्स का भी ये हो रोल होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ह्यूमन रिलेशन ये करता है, जोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, आगे अब हम लोग कुछ ये देख लेते हैं, हमने इतने सारे पॉइंट्स देख लिए, बाकी कुछ मतलब ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। वेट अ सेकंड। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेजर इन्फ्लुएंसेस, मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या है इसमें, ठीक है। जो गवर्नमेंट रूल बनाती है उसमें क्या होता है, अवार्ड्स होता है और पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉई एक पार्ट है, दूसरा है एम्प्लॉयर, फिर है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन किसका है, एम्प्लॉइज़ का है, ठीक है, जो काम करते हैं इनका, एम्प्लॉय मतलब वर्कर, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे है, ठीक है। और मैनेजमेंट का जो खुद का ये होता है एसोसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे यूसेज क्या है इनके, यूसेज कस्टमर्स ट्रेडिशंस विद इन अ कंट्री, ठीक है। ये है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मतलब इतने सारे भाग, ठीक है। इतने सारे पार्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब इतने सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है अप्रोचेस इन मतलब शॉर्ट है, यहाँ पे क्या है, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम अप्रोच, सोशल सिस्टम अप्रोच हमने देखा, और यहाँ पे एक दो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और हमने कौन कौन सा देखा था, हमने वी गिरी अप्रोच देखा, ठीक है, गांधीयन अप्रोच देखा, गांधी जी का अप्रोच देखा है, और क्या देखा, साइकोलॉजिकल अप्रोच देखा, साइकोलॉजिकल अप्रोच, और सोशल अप्रोच देखा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरीके से यूनिटरी अप्रोच का क्या है, यहाँ पे देख लो, और अच्छे से डायग्राम बना के समझाया हुआ है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया या कोई भी डाउट है तो अच्छे से ये कर लो, पूछ लो, ठीक है, कमेंट में, और चैनल को लाइक ये कर लो, सब्सक्राइब करो, ऐसे और वीडियोस आएंगे अभी, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।